नमस्कार, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पचरुखी प्रखंड के इस निज़ामपुर जो सहलौर है वहां पर। और इस निज़ामपुर गांव में एक नज़ारा आपको दिखा दें कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गांव के लोगों का आरोप यह है कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि पिच सड़क बगल में है और उस सड़क से जोड़ने की बातें हो रही है कि उस सड़क से कैसे इसको जोड़ा जाए। हालांकि एक तस्वीर पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इस गांव में मुख्यमंत्री की एक सबसे बड़ी योजना जो कह रहे हैं नल जल की योजना, उसको यहाँ धरातल पर उतारा गया है। एक तस्वीर पहले आपको हम दिखा देते हैं कि देखिए कैसे ये गांव जो है कि संपन्न है और इस गांव में वो सारी सुविधाएं जो है, लेकिन एक बड़ी समस्या सड़क की है। तो सड़क की समस्या है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा ही बैठकर सुलझाया जा सकता है। यहाँ तमाम वो मुखिया और जो जनप्रतिनिधि या स्थानीय लोग हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्यों आखिर उन्हें सड़क नहीं मिल रहा है और इतने साल तक ये कहाँ थे, कैसे कब उस समय जब पुराने समय से ही 75 साल हो गए, एक बड़ा समय होता है और ऐसे में इनको सड़क नहीं मिला है। लगभग 25 से 30 घर हैं और एक घर में समझ सकते हैं कि एक घर में अगर पूरा पट्टी पट्टीदार है तो लगभग 30 से 40-50 लोग होंगे, बाल बच्चा सभी मिला के। तो उनके लिए सड़क का निर्माण सबसे बड़ा चीज़ है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क का निर्माण होना चाहिए। एक शख्स हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या समस्या है यहाँ? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र यादव, ग्राम गरीबगंज, पोस्ट सहलौर, थाना जीबी नगर, जिला सिवान, वार्ड संख्या 2। ये इसको समस्या मेरा ये है कि आने वाले पूर्व से 3 पीढ़ियों से हम लोग कच्ची सड़क का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा ना हो जो सरकारी सड़कें से ना गुजरे। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज से भी एक रास्ता आ रहा है हमारे गांव में, जो अभी एक व्यक्ति ने उस रास्ते पे बाधा कर रहा है। वहाँ पे माल मवेशी, गोबर, पानी, गड्ढा मार के मतलब बहुत कठिनाइयों से हम लोग किसी दिन गुजरते हैं। आने वाले समय में बरसात होता है तो बहुत हम लोगों को दिक्कत होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, पढ़ाना या बारात ले आना या किसी के आर्थी, शमशान, डिलीवरी, हॉस्पिटल, मतलब कि बहुत दिक्कत होता है। तो हम जिला के डीएम साहेब, थाना अध्यक्ष, समस्या बहुत है। समस्या आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ कि अगर किसी के घर में तबीयत कोई खराब हो जाए तो एम्बुलेंस दरवाजे तक नहीं आ सकता। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। हालांकि इस समस्या से सुलझाने के लिए गांव के लोग, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि थाना से लेकर सीओ, बीडीओ सबका चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। बुजुर्ग आप हैं, इस कितने दिनों से ये ऐसा हुआ है? सर ये तो कम से कम नहीं तो 150 साल पहले के जब ये गांव बसा है तभी से ये हमें परेशानी हो रही है और अभी तक इसका कोई भी निर्माण जो है वो नहीं हो पाया। ये गरीबगंज के इतना लेट से गरीबगंज में आखिर क्यों? सर ये बस इसके लिए कई बार प्रशासन को अनुवाद किया गया है कि भाई इसका जो समाधान निकाला जाए, लेकिन ये रास्ता जो रोड से कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत गुहार लगाने के बाद भी। और हमें व्यक्तिगत जो है आने जाने में बहुत असुविधा होती है सर यहाँ पे आने जाने के लिए। यही सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इसका कोई ना कोई रास्ता का परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। क्या होना चाहिए परमानेंट सोल्यूशन में? परमानेंट सोल्यूशन यही होना चाहिए कि हम लोग को रास्ता चाहिए। हम लोग क्या मैंने रास्ता में आखिर बाधा क्यों हो रहा है? बाधा यही हो रहा है कि वहाँ निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कार्य से काफ़ी परेशानी है। निर्माण कार्य से तो पूरे गांव के जितने भी यहाँ रास्ते से बाधित लोग हैं, परेशानी तो सबको है, लेकिन हम उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग हमारे थाना प्रभारी और जो हमारे संपर्क में जो सीओ है उसको हम लोग आवेदन दिए हैं और बाकी हम लोग प्रयास करते हैं कि और भी अपर पदाधिकारी लेवल पे हम लोग उनको आवेदन दें। और बाकी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और मोदी जी की भी योजनाएं धरातल पर पहुंचती हैं,
लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक मेरे गांव में नहीं पहुंच पाई है। तो सरकार को भी इसमें संज्ञान में लेते हुए ध्यान देना चाहिए कि मेरा गांव भी उस सड़क से वंचित न रहे और मेरे गांव में सड़क का निर्माण हो। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी परेशानी त्रस्त हैं और आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में सही तरीके से जो पिच सड़क है उससे कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए सड़क नहीं है। लोग परेशान हैं। लोग आए दिन इस गांव के लोग जो है कि ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हैं कि कहीं तो कोई इनकी फरियाद को सुन ले, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बाध्य होकर आज कशिश न्यूज़ की टीम को इन लोगों ने सूचना दी और कशिश न्यूज़ की टीम इनके जो गांव है गरीबगंज वहां पहुंची हुई है। नाम भी है अजब कि गरीबगंज, वाकई में ये गरीबगंज है। लेकिन यहाँ आप एक नज़ारा आपको दिखा दें कि देखिए इस गरीबगंज गांव का जो नज़ारा है, हम इधर पीछे की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर एक पगडंडी है। गांव में आप आते होंगे तो देखते होंगे पगडंडी का ये रास्ता, ये पतला सा रास्ता आता है और यहाँ से चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ा सड़क की जरूरत है। उधर से भी कनेक्टिविटी जो मुख्य मार्ग है आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे सीवान से तरवारा जाने वाला वो मुख्य मार्ग है और वहाँ से सीधे ये इस गांव में अगर नीचे से बगल से उतारते हैं तो इस गांव में गरीबगंज में घुसता है। और गरीबगंज का हालात ये है, लगभग 25 से 30 इस गांव में घर है लेकिन इनके लिए सड़क नहीं है और सड़क ना होने से ये काफ़ी परेशान है। यहाँ के लोग प्रतिदिन दफ्तरों के चक्कर भी काटते हैं। हालांकि अभी तक ये लोग आला अधिकारी यानी सटीक अधिकारियों के पास ये अभी नहीं पहुंचे हुए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। गांव की कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पचरुखी प्रखंड के इस गरीबगंज गांव की। गरीबगंज गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ हम वो नज़ारा दिखा रहे थे कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी है, कैसे लोग जो है कि परेशान हैं। और सड़क के बिना आप सबसे बड़ा चीज़ आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में हर एक गांव, हर एक टोला को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया गया है। लेकिन सिवान का यह पचरुखी प्रखंड स्थित गरीबगंज गांव आज भी मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग जो है कि परेशान हैं, बेहाल हैं, क्योंकि आए दिन अगर इनके घर में बीमार कोई पड़ता है तो उसे ले जाने में इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि बारिश के समय में इन्हें और भी दिक्कतें होती है। हालांकि अभी तो बारिश है नहीं, लेकिन जब बारिश आएगा तो यहाँ स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आप समझ सकते हैं कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क में अगर बारिश हो जाए, थोड़ा सा अगर बारिश यहाँ पे आ जाए तो यहाँ लबालब की स्थिति हो जाती है और ऐसे में गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। संपन्न तो लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ वो सारी योजनाएँ रखी गई है, नल जल योजनाएं यहाँ बनाकर दे दिया गया है, हर घर में नल मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, मगर सड़क नहीं है। और सड़क ना होने से ये लोग जो है परेशान दिख रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि सड़क का निर्माण में क्या दिक्कत है। यहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच हम चलते हैं और उन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर इन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी है आप लोग? सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं सलौर पंचायत के रहने वाली हूँ और जीबी नगर तरवारा जिला सिवान की स्थायी हूँ। हमारे यहाँ रोड काफ़ी वर्षों से चल रहा था, जो कि एक महिला ने वो रोड निर्माण को रोक दे रही है। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने लिखने और सब किसी को आर्थिक निकालने, शादी विवाह सब की समस्या हमारे गांव में आ रही है। इसी को हम लोग को सब दीदियों के और सब लोगों का ये समस्या है कि हमारे गांव में एक रोड होना चाहिए। रोड होना चाहिए जी, हम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, बस हम लोग को रोड चाहिए। 100 साल से ऊपर का ही रहता है तो हम के रास्ता मिलने जरूरी है। ऊपर बथान है, मैंने आना जाना के पानी में बहुत दिक्कत हो गया है, कीचड़ में मैं आता है जाता है तो ऐसे बहुत दिक्कत है सर। कीचड़ में दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत बहुत हमने सर है। आना जाना मोटरसाइकिल से हमने पार्क में गिर जाता नहीं सर, तो अभी वो बैठ के हंस रही है।
अच्छा, बारिश आएगा तो ये सब समस्या आ जाए। समस्या बहुत आ गया, ये ऊपर समस्या बा हमनी के जाए या न के। क्या क्या होना चाहिए? जी ये गांव में सदियों पुराना है, बाकी ये आने जाने वाले के लिए वो लेडीज जो है आगे जो वहाँ पर वो रोक रही है, वहाँ गोबर पानी नाद खूटा सब रख रही है। बच्चे को स्कूल जाने में वहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो हम लोग साइकिल से ले जाते हैं। इसको बने गांव में रोड जरूरी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग महिला हैं जी। क्या इसके लिए आप लोग एकजुट होकर अंचल कार्यालय नहीं गई? अभी तक सीओ साहब से मुलाकात की? जी अभी सीओ साहब से मिली? जी नहीं, सब लोग गए थे, आवेदन दिया गया था। आवेदन दिया जी गया? जी थाना में भी आवेदन दिया गया है, ब्लॉक में भी, सब जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं लोग। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? जी अभी तो काम वहाँ का रोका हुआ है, मगर वो करने नहीं दे रही है ना, रोड नहीं निर्माण देने के लग रही है, देने के लिए राजी नहीं नहीं हो रहा है। नहीं जी, इधर उधर घुस। देखिए, रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, ये लोग काफी परेशान है। आप लोग नहीं बताइएगा क्या आखिर क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? यहाँ एक चीज हमको बताइए कि कै को घर है यहाँ? यहाँ 30-40 को घर तो आप बोलिए है, बाकी इतना बच्चों लोग सब कोई लेडीज से जेंट्स लोग सब कोई परेशान है। और में हमनी के जाए में तन दिक्कत बा, हमनी के घर पीछे बाटे, ये से बुत का बोले जे ये थी बा आगे वाला परेशान कर रहे हैं। कौन है? आगे में एगो औरत है, जनानी है, उनके 2 गो शादी है, वो नहीं माने रास्ता कुछ भी हो जाइए, बाकी रास्ता नहीं है, छोड़िए। हमने के यही के परेशानी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे बहू के उतरना है, चाहे लड़की का विदाई करना है, कैसे ही कालूंगा, चाहे बहुत परेशानी है। गाड़ी का रास्ता नहीं है तो कैसे जाऊंगा? पहले से आते जाते तो सब कोई बैठे, बाकी रब ने मने पिलर दिया के बात आदमी जितना फैमिली बा उतना रोक ले बाटे। वो जी पिलर दिया जाए तो गाड़ी कैसे आई जाए, यही के बाटे। तब बोला जे पूछ के ने बुत का घर बनल बा, तो 3 पुरुष से घर बाटे, आ केकरा से के पूछ के घर बनाता पता नहीं खे। अच्छा, यहाँ एक छोटी बच्ची है, जरा इधर आइए तो बाबू, इधर आइए, आप इधर आइए। आप पढ़ती हैं, किस क्लास में है? 12 फाइनल हो गया। अच्छा, आप इस रास्ते से जाती हैं पढ़ने में, आने जाने में दिक्कत होता है क्या? हाँ होता है, बारिश होने पे? हाँ बारिश, हाँ वहाँ पर गाय बांधती है और गोबर रखती है, और बारिश होता है तो उस पर सभी लोग गिरते हैं, जहाँ आते जाते हैं तो बारिश होता है तो हाँ। दिक्कत लगता है। रोड चाहिए सर, बस बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए, ये बच्ची भी कह रही है, और यहाँ पर परेशानी बहुत है क्योंकि महिलाएं हैं, और देखिए घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी हो, यहाँ उनके घर की बेटी बहू हो तो उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है। और इनका कहना है कि बारिश जब आता है तो ऐसे में महिलाएं गिर जाती हैं। इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए ये लोग कई बार दफ्तरों का चक्कर काटे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि इनके सुधार की ज़रूरत है, और स्थानीय तौर पर जनप्रतिनिधियों को भी आना होगा, क्योंकि आज तक आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर इस गांव में सड़क नहीं है तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार यह गांव हुआ है। अभी तो फिलहाल इस गांव की अगर विधायक की बात करें तो जेडीयू के इंद्रदेव सिंह पटेल हैं। इससे पहले आरजेडी के विधायक थे बच्चा पाणे, उनके रिजिंग में भी यह काम इस गांव में सही तरीके से सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। आखिर वजह क्या है? जनप्रतिनिधियों को इसके लिए सोचना होगा, जानना होगा, गांव के लोगों से आके समझना होगा और बैठ के इस मामले को सुलझाना होगा, ताकि इस गांव में सही तरीके से सड़क निकाला जा सके और गांव को लोगों को लाभ मिल सके। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। गांव के लोगों के बीच हम चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे गांव की सड़क की। गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि मुख्य सड़क से इसको जोड़ा नहीं गया है। लगभग 25-30 घर हैं, लेकिन इस घर को मुख्य सड़क से जोड़ना चाहिए। पीछे हम ठीक दिखा रहे थे, जिधर टीवी स्क्रीन पे एक तस्वीर आपको दिखा दे कि देखिए उधर जो मुख्य सड़क है सिवान से तरवारा का, उस सड़क से
इस गांव की कनेक्टिविटी जोड़ने की बात हो रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस पर बैठकर ये तय कर लेना चाहिए, बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए ताकि गांव के लोगों को काफ़ी कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि हमने कैमरा बंद करके जो समस्या थी उस पर मैंने बात किया तो महिला का साफ तौर पे कहना था कि अगर मुख्य सड़क जो मंदिर है वहाँ से अगर सड़क निकाल के आता है तो मैं यहाँ पर रोड दे दूँगी। उनका भी कहना क्या जायज़ है कि क्या है ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सूझबूझ होनी चाहिए और वो बैठ के इस पे चर्चा अगर कर लें और इसे सुलझा लें तो सही होगा। हालांकि गांव की ज़मीन को लेकर अगर लड़ाई झगड़े की बात होती है तो ये गलत है। हम तस्वीर दिखा रहे थे, देखिए किस तरह यहाँ पर जो है कि तमाम ये जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इनके परेशानी के वजह क्या है कि सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन के वजह से इन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं, जरा पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। बूढ़ी दादी से हम पहले बात कर लेते हैं कि आखिर गांव की जो समस्या है इस पे कैसे ये जो है कि क्या दिक्कत है। दादी आप जो है कि काफ़ी दिन से इसको देख रही हैं। हाँ बहुत बाबू हम बहुत दिन से देखते हैं। क्या दिक्कत? रास्ता तो हमनी के खुद रास्ता ये रहे, पीछ तो ना रहे, बाकी यही रास्ता से सब लोग माने दुख बीमारी चाहे जे भी बियाह शादी जैसे दिक्कत से सह के अपन कर के आ गइल बा। अभी बेरा तो पहले तो पैदलो आदमी चल जातलो, दुआरी लाग जातलो बारात, अब तो पैदल जाए वाला बारा है। केहू के तिलक आवे लड़का के, केहू के बेटी के बारात आवे, केहू के बेटी पतो उतार के लिए आवका। तो ये खातिर अभी लोग चाहे हम हमरा तो क दिन के माने मतलब कि ये लोग के दिक्कत ज़्यादा हो गई बा। यही के पास आदमी प्रशासन में बा कि बन जाओ जे ये लोग के ये दिक्कत हो रहा जाओ। हर एक गांव में रोड बा कि ना, एजी रोड नहीं खेदे। एगो आदमी इतना ही खेल खिला रहा बिया कि बन ही नहीं खेदे, ये दिक्कत बा। उनका तो कहना है, कैमरा बंद करके हम बात किए तो उनका कहना है कि अगर मंदिर के पास से सड़क आएगा वहाँ से तो हम यहाँ दे देंगे। अच्छा, तो मंदिरों के पास तो बनवा के तो व्यवस्था होते बा। जहाँ की महावीर बाबा के रोड बा वो रोड में तो रोड मिलावे के सब केहू के माने प्रार्थना बा कि हो जाओ। उसका तो यही कहना है कि वहाँ से जब यहाँ आएगा तो हम दे देंगे। अच्छा, आप पहले एने से ले जाए के ना दिए, पहले उधर से वो आने के लिए कह रही है। अच्छा, वो तर के तर हुई। अब बताई कि घर में सरौरा इकले तो डगर पर रौरे न जाए हैं, तो घर में से जब एने से बन जाई तबे न रोड में जाके रौरा मिले। अब यहाँ से रौरा चले तो रोडे पर न चढ़े, तो इन्हीं से बनी तबे न रोड पर जाइल जाई। ये अपन विचार करी, विचार करी। बिल्कुल, देखिए समस्या बहुत है और समस्या से कैसे निजात पाया जाए इसके लिए यहाँ के जो एक व्यक्ति है, सिर्फ अगर एक व्यक्ति की बात कर ले तो उस व्यक्ति की वजह से ही सारा निर्माण कार्य सड़क का रुका हुआ है। कुछ युवा हैं यहाँ पे, युवाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं आप, कितनी दिक्कतें होती हैं सड़क बारिश हो जाए तब। अभी तो ठीक है, बारिश जब आएगा तब क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम रोहित शाह है। मैं सिवान जिले का गरीबगंज का निवासी हूँ, पोस्ट सौलौट, थाना जीबी नगर तरवारा। यहाँ सड़क की बहुत दिक्कतें होती हैं। बरसात में हम लोग को आने जाने में इतनी परेशानियाँ होती हैं कि कभी कभी हम लोग दुर्घटना के शिकार भी बन जाते हैं। हम लोग से माननीय महोदय जिला मध्य अधिकारी से यही आग्रह हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया करके रास्ता का जल्द से जल्द निर्माण करें। यहाँ पे जो रोड पे हैं वो बाधा बहुत सारे डाल रहे हैं। जैसे में यहाँ पे घर निर्माण कर रहे हैं, रास्ते पे ही घर निर्माण कर रहे हैं, तो इसी की वजह से हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं ये सब इधर ही की हैं, सब जितने भी महिलाएं यहाँ पे पुरुष जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे सब इधर ही की हैं। 20-25 घरों का रास्ता रोका जा रहा है। यही सही है? मैं यही जिला अधिकारी और सीओ साहब से और यहाँ पे 20-25 घरों का रास्ता रोका जा रहा है। आप पढ़ते हैं? क्या दिक्कतें होती हैं? अगर मान लीजिए कि आप लोग पढ़ने जाते हैं और बारिश के समय में पढ़ने जाते हैं तो क्या परेशानी होती है? यहाँ पे सर कल आने जाने के लिए कल बहुत दिक्कत होता है। कल बरसातों में कल यहाँ पर गोबर वोबर पानी उनी डाल देने के बाद आने जाने में दिक्कत होता है। नाम मेरा नीतीश कुमार है। कल राम आने जाने के लिए दिक्कत, कल पढ़ाई लिखाई करने में चाहे कभी कल हो गया, कल किसी को इमरजेंसी हो गया आने जाने उसके लिए भी दिक्कत बहुत। कल दुख
दिक्कत बहुत है, दिक्कत की बहुत समस्याएं हैं। हम लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे अब अंतिम कि ऐसे में अब क्या करेंगे आप लोग? अगर मान लीजिए कि जो समस्याएं हैं और इस समस्या से आपको जल्द निजात नहीं मिले तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? आप मैंने समस्या के लिए हम लोग व्यक्तिगत रास्ता निकाल रहे हैं और एक बैठक का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि उसका हम लोग त्वरित समाधान कर पाएँ। और उसके बाद यदि नहीं होता है तो अपर मैनेजमेंट टीम में जितने भी आला लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग गुहार करेंगे और जो यहाँ के संबंधित नेता हैं और हमारे माननीय गढ़ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया यहाँ तक पहुँचे और वस्तु स्थिति को जांच करके यहाँ रोड निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल, रोड निकालने का प्रयास करें। एक महिला भी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। अंतिम बात करेंगे आपसे। इधर आइए। आखिर पढ़ती हैं आप, आखिर इसका निदान क्या हो सकता है? अगर कोई गांव का व्यक्ति नहीं माने तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो हम लोग डीओ साहब से कंप्लेन करेंगे। हम लोग को रोड चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, गोबर रख देती है, गाय बांधती है, गाड़ी भी लगाती है। यहाँ तक कि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो कीचड़ में बहुत सारी हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग को रोड चाहिए। और जैसे कि मानिए कि कोई महिला प्रेगनेंसी दौरान उनको इमरजेंसी हो गया तो कैसे जाएगी? यहाँ तक चल के आएगी? बिल्कुल आपने सुना कि देखिए किस तरह ये तमाम लोग जो है कि परेशान हैं और इनके परेशानी को हम यही कोशिश करेंगे कि खबर चलने के बाद सीवान के तेज तर्रार जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय खुद स्वतः संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद इस गांव के सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ कर दें ताकि इस गांव का कायाकल्प हो सके।